आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, व्हाट्सएप आउटेज हुआ है पूरी दुनिया में। मैंने अभी देखा, मैंने व्हाट्सएप चलाया, मेरा चल नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा हो सकता है शायद मेरा नेटवर्क। बट उसके बाद मैंने इंटरनेट चेक किया, इंटरनेट भी बढ़िया, सब बढ़िया, एकदम मस्त स्पीड आ रही है वाईफाई की। फिर मैं व्हाट्सएप वेब चल ही नहीं रहा मेरा। फिर उसके बाद मैंने अपने फोन का व्हाट्सएप मैसेज भेजा, वो भी नहीं चल रहा। फिर मैंने कहा ले भैया, वो बैठ गया बत्ता। तो व्हाट्सएप का भत्ता बैठ गया है। हम बताएंगे दोस्तों पूरी खबर, लेकिन बेटा उससे पहले आज आखिरी दिन है हमारी सेल का। आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। जितने कोर्सेज अवेल करने हैं कर लो। यूपीएससी का तो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज है। इसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस मिल रही है, हिस्ट्री ऑप्शनल, पीएसआईआर ऑप्शनल। ये शानदार कोर्सेज हमने आपके लिए निकाले हैं। तो देर किस बात की, रात के 12 बजे तक ये सेल चलेगी। उसके बाद सेल खत्म हो जाएगी। तो सारे कोर्सेज पे एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। दिवाली कूपन कोड यूज करिए। तो व्हाट्सएप जो सबसे बड़ा कम्युनिकेशन ऐप है, जो कि मेटा ओन करता है, फेसबुक बेसिकली, तो वही है कि इशू यहां पे लोग फेस कर रहे हैं। और यहां सबने कंफर्म कर दिया है कि आउटेज जो है, पर्सनल चैट्स और ग्रुप चैट्स दोनों को ही इफेक्ट कर रहे हैं। तो आउटेज का जो डिटेक्शन है, वो जो वेबसाइट डाउन डिटेक्टर ने कंफर्म किया कि अभी व्हाट्सएप बहुत सारे यूजर्स के लिए दुनिया भर में नहीं काम कर रहा है। व्हाट्सएप वेब भी नहीं काम कर रहा है, चाहे वो एंड्रॉइड हो चाहे वो आईओएस हो, किसी पे भी काम नहीं कर रहा है। और कोई भी अगर व्हाट्सएप वेब यूज कर रहा है तो एरर आ रहा है। वो आता है ना स्कैन करने के लिए कोड, वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो भाई आप क्या करें। अक्टूबर 5 को एक बहुत बड़ा आउटेज हुआ था, बहुत बड़ा मेटा आउटेज 5 अक्टूबर को होता। उसके बाद ये वाला सबसे बड़ा आउटेज है। 5 अक्टूबर का इतना बड़ा आउटेज नहीं था, सब चला ही रहे थे 5 अक्टूबर को, लेकिन इस आउटेज ने तो भैया हालत खराब कर दी, क्योंकि करोड़ों लोग इफेक्ट हुए हैं। अब क्या है, देखिए, जो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है मेटा, उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है और बोले कि अरे अरे हम फिक्स कर रहे हैं, परेशान मत हो, बिल्कुल सब कुछ सही हो रहा है। लोगों को मुश्किल हो रही है, लेकिन हम चीजों को ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्द ठीक कर देंगे। ठीक है, तो अब यही है। अब व्हाट्सएप ने इस आउटेज को कंफर्म कर दिया, क्योंकि जो स्पोक्स पर्सन है मेटा के, उन्होंने कहा यस, बिग आउटेज हमको देखने को मिला है और हम ये समझ रहे हैं कि लोग जो हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। सिर्फ भारत में नहीं है, ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है, इंडोनेशिया, केनिया और कुछ स्पेनिश स्पीकिंग टेरिटरीज में, और भारत में तो है ही है, ये आउटेज देखने को मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है, कोई इंफॉर्मेशन इस पे नहीं है। अक्टूबर 2021, मेटा ओन्ड प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, शायद इसी साल बोल दिया था, सॉरी, नहीं मैंने इस साल नहीं, 5 अक्टूबर मतलब पिछले साल। तो तब 6 घंटे तक ये तीनों काम नहीं किए थे। डीएनएस फेलियर हो गया था। डीएनएस क्या, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम वो चीज होती है, वो सर्विस होती है। आप कोई भी वेबसाइट ओन करते हो कुछ भी, तो आपका सबसे पहले डोमेन होना चाहिए ना। तो होस्ट होता है ये, जो न्यूमेरिक आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। तो अगर डीएनएस प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो आपका कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा सर्वर से। डीएनएस का काम करना, डोमेन लेते हो ना सबसे पहले, तो उनका काम करना जरूरी है, क्योंकि वही तो सर्वर से कनेक्ट करते हैं। तो पिछली बार डीएनएस प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब एक बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम वाज कनेक्टेड टू बीजीपी राउटिंग। बीजीपी मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये वो सिस्टम होता है जो एक नेटवर्क, मतलब जो एक नेटवर्क है जैसे आप जो चला रहे हो, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क के लिए बेस्ट रूट निकालता है। सपोज आपको जैसे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जो सबसे तेज और सबसे शॉर्टेस्ट रूट्स होगा वो निकालेगा। तो यहां पे प्रॉब्लम है कि शायद बीजीपी राउटिंग में प्रॉब्लम हुई है। मार्च 2021 में भी व्हाट्सएप डाउन था 45 मिनट के लिए, और बोला था टेक्निकल इशू है, क्योंकि लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे थे। 2020 में 4 मेजर व्हाट्सएप आउटेज हुई थी, जो जनवरी में तो तकरीबन 3 घंटा चली थी। अब ये पता नहीं कितनी देर तक चलेगी, वैसे मुझे लगता है शाम तक सर्विसेज जो है वो रिस्टोर हो जाएंगी। और 2019 जुलाई में तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप भयानक तरीके से पूरी दुनिया में ही डाउन हो गया था। लेकिन कोर क्या है, ये तो ठीक है, टेक्निकल वेक्निकल। देखिए सिंपल सी बात है, आपने वो मूवी देखी, सॉरी वो डॉक्यूमेंट्री आपने देखी है, द सोशल डायलेमा। उसमें एक फेसबुक के बहुत बड़े इंप्लॉय कहते हैं, जो काफी बड़ी पोस्ट पे थे, कि भाई देखो जो डेटा है ना वो बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं। इस समय व्हाट्सएप 200 करोड़ लोग यूज करते हैं और 300 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। तो सर्विसेज डिसरप्ट होंगी ही, क्योंकि जितने ज्यादा लोग हैं, क्या हमारे सर्वर उतने एक्टिव हैं, उतने तगड़े हैं?
भैया ये सर्विस जो है, एक भी गलती, एक भी टेक्निकल एरर तो सर्विस डाउन। और आज मुझे बताने की जरूरत, ये पूरा लॉकडाउन भारत में तो व्हाट्सएप पे चला है, सर्विसेज व्हाट्सएप पे चल रही है भैया, ऑफिसेज व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, सारे ग्रुप व्हाट्सएप पे बने हुए हैं। यस, मेरे अभी व्हाट्सएप पे थंबनेल नहीं आया है क्योंकि भाई छुट्टी है तो सब व्हाट्सएप पे ही वो भेजेगा, तो मुझे टेलीग्राम पे करना पड़ेगा। तो जो सर्विस है, इट नीड्स टू बी होस्टेड एट मल्टीपल डेटा सेंटर। पूरी दुनिया में मल्टीपल डेटा सेंटर है जिनका अपना प्रोटेक्टिव साइलोस है डेफिनेटली, लेकिन अगर प्रोटेक्ट चेंज हुआ तो ये हर यूजर को अफेक्ट करता है। किसी भी देश ने अगर कुछ भी चेंज किया, इट विल बी अफेक्टेड, मतलब एवरी यूजर विल बी अफेक्टेड। तो इतना बड़ा यूजर बेस है, तो जो चेंजेस हैं दे आर नॉट रिलीज्ड इन वन गो, डिफरेंट सेट्स ऑफ कंज्यूमर्स में ये रोल आउट होते हैं। तो इसीलिए अगर कहीं पे भी कुछ गड़बड़ हुई, पूरा यूजर बेस सफर करता है, समझ रहे हो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि साल में 2-3 बार तो आउटेज हो ही जाता है, और आउटेज फ्रीक्वेंट हो गए हैं। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या एक ही ऐप पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंस सही है। चलिए ऐप भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो व्हाट्सएप मतलब इतना ज्यादा यूजर बेस बढ़ता जा रहा है, तो क्या दे आर रेडी, आर दे रियली रेडी? क्योंकि कभी फेसबुक डाउन हो जाता है, कभी इंस्टा डाउन हो जाता है, कभी यूट्यूब डाउन हो, यूट्यूब तो खैर हाईली, लेकिन फिर भी डेटाबेस तो मतलब यूजर्स तो उनके भी ज्यादा है, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक पे बहुत ज्यादा है। 850 करोड़ की दुनिया में अगर 300 करोड़ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि व्हाट्सएप डाउन है। अब कितनी देर तक डाउन रहेगा ये नहीं पता। शाम तक सर्विसेज, या हो सकता है 1 घंटे के अंदर अंदर सर्विसेज रिस्टोर हो जाए। शाम तक तो बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल में देर हो जाएगी, लेट हो जाएगा। लेकिन 12:07 मुझे, मैं एग्जैक्ट, मैंने 12 बजे मैं कंटेंट बना रहा था अपना, ठीक है। कल स्ट्रेस मैनेजमेंट का बहुत ही शानदार कोर्स मैंने निकाला है, तो उसका मैं कंटेंट बना रहा था किताब से। तो फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहा, व्हाट्सएप वेब डाउन 12:07 पे। मैंने कहा क्या बताया, ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा शायद कुछ होगा, लेकिन फिर जो मेरी को फाउंडर है उनका भी व्हाट्सएप नहीं चल रहा। और फिर लगभग 12:51 पे तो पूरा मतलब ये खबरें आने लगी, भैया गया व्हाट्सएप, ठप हो गया। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, हर जगह। और ऊपर अमेरिका, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, बहरीन, बांग्लादेश, यहां से भी सब कंप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद हैशटैग व्हाट्सएप डाउन, समझ लीजिए 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर अंदर 60,000 से ज्यादा ट्वीट्स हो गए। और भैया मीम तो आप पता ही है आपको, मीम्स तो यूं बनते हैं, यूं तुरंत बनते हैं, ठीक है। तो ये अभी तो फिलहाल डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें बेटा। रात 12 बजे तक ही सेल चलेगी। थैंक यू सो मच।